बीए एवं एमए अंतिम वर्ष के हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, हम विकासवाद पर बात कर रहे थे और विकासवाद में भी विकासवाद का हिंदी कविता से क्या संबंध है, इस विषय पर चर्चा करते हुए हमने देखा हेनरी बर्गसा का विकासवाद में नया दृष्टिकोण, और इसमें कितने विद्वानों का साथ रहा है, कितने दार्शनिकों ने विचार किया। इसके बाद हम यहाँ तक पहुँचते हैं। वो विशेषकर दार्शनिक थे लेमार्क और डार्विन, जो प्रकृति को प्रमुखता देते हुए दिखाई देते हैं। इस संदर्भ में बर्गसा ने कहा था कि वातावरण की अनुकूलता से हजारों वर्ष पूर्व ही विकास ठहर जाता। अगर वातावरण की अनुकूलता मिलने पर हम अगर विकास करते, यह हमारी सोच कितनी गलत है कि अगर ऐसा वातावरण को अनुकूल समझ करके हम ये समझते हैं कि विकास कर सकते हैं, तो बर्गसा ने ये निष्कर्ष निकाला कि ऐसा अगर हुआ होता तो विकास हजारों वर्ष पूर्व हो चुका होता और वहीं ठहरा हुआ होता। इससे मतलब ही निकलता है कि विकास निरंतर हो रहा है और संसार परिवर्तनशील है। जीवन सदैव पूर्णता की ओर अग्रसर होता है और पूर्णता से मतलब ये नहीं है कि वो प्राप्त की जा सकती है, लेकिन पूर्णता स्थिरता है, यानी फिर स्थिर हो जाएंगे अगर पूर्ण हो गए तो। यानी आदमी कभी पूर्ण नहीं होता, विकास सतत प्रक्रिया है और वो जारी रहती है। विकासवाद का कविता पर कितना कैसे प्रभाव पड़ा, हम लगातार मुक्तिबोध और उनकी कविता अंधेरे में का पाठ कर रहे हैं, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं सहज ही कि दार्शनिक बर्गसा के विचार विकासवाद को प्रभावित करते हैं और बर्गसा के विचारों को हम मुक्ति बोध की कविताओं में देख सकते हैं। कैसे? मुक्ति बोध की कई कविताओं के अंशों में बर्गसा के विचार परिलक्षित होते दिखाई देते हैं, और यूँ कहा है कि मुक्ति बोध को बर्गसा से आत्मबल मिलता रहा है अपनी जिंदगी में भी। और मुक्ति बोध की एक कविता है व्यक्तित्व और खंडहर। वो देखिए, जीवन शक्ति पुनः वैभव युक्त बनाती है, दब चुकी जो मर चुकी है आत्मा, खत्म जो हो गई है आकांक्षा, रात के सिर पर चढ़ी है नाश का ये गीत बनकर। रात के सिर पर चढ़ी है नाश का ये गीत बनकर। और वो कह रहे हैं कि खत्म जो हो गई है आकांक्षा, जब आकांक्षा ही खत्म हो गई तो हम लगभग ठहर जाते हैं। रात के सिर पर चढ़ी है नाश का ये गीत बनकर, यानी वो जब उतार पर आता है या आदमी परेशान होता है तब कैसे सोचता है। बर्गसा विचारों और भावनाओं को बदलता हुआ मानते हैं और मुक्ति बोध भी यूं व्यक्त करते हैं कि भावनाएं बदलती है
किस तरह से यह छिछलापन लघु अंतर का क्षण क्षण नूतन को करना है शीघ्र पुरातन महाभयंकर से बहता है परम शुभंकर मृत्यु पर जन्म अशुभ से शुभ का उदय होता है। इस तरह से काल परिवर्तनशील है। महाभयंकर से बहता है परम शुभंकर, यानी कितने भी खतरे आए, कितने भी परेशानियां क्यों न हो, लेकिन उसी में से यानी हर रात के अंधेरे को चीरता हुआ सूरज सुबह निकल आता है लगातार। यानी काल निरंतर गतिशील है और काल जब निरंतर गतिशील है तो यही परिवर्तन का सूचक है। जीवन की गति सीधी सरल नहीं होती। हम समझते हैं कि जन्म से मृत्यु तक पहुंचने तक का जो रास्ता है वो सीधा वो सरल नहीं, महाविकट है, टेढ़ा मेढ़ा है, उतार चढ़ाव है। इस तरह से बरगसा ने कहा था कि बुद्धि से सत्य को नहीं पाया जा सकता। यानी हम बुद्धि को बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन बुद्धिवान भी सीधे सीधे रास्ते पर चलते हों और सीधे रास्ते पर चल कर के वहाँ पहुँच गए हों, ऐसा नहीं है। और जिसे हम सत्य कहते हैं वो सत्य भी इतना सीधा नहीं हो सकता। यानी सत्य को सीधे से या बुद्धि के बल पर पाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। मुक्तिबोध ने कहा, लिखा, ले प्रतिभाओं का सार, स्फुलिंगों का समूह, सबके मन का जो एक बना है अग्निव्यूह, वह ज्वलंत कोश ही निकल पड़ा, उत्कलित हुआ प्रज्वलित कमल। यानी ये बिंबों में प्रतीकों में बात करने में कवि माहिर है। वो दिखा रहे हैं, ले प्रतिभाओं का सार, स्फुलिंगों का समूह, सबके मन का जो एक बना है अग्निव्यूह, वह ज्वलंत कोश ही निकल पड़ा, उत्कलित हुआ प्रज्वलित कमल। यानी वो जो प्रतिभाएं हैं वो स्फुलिंगों का समूह की तरह है, जो अग्नि व्यूह की तरह। जब कुछ हमें ऐसा लगता है कि कितनी बाधाएं हैं जिंदगी में, लेकिन वहीं बाधाओं में से होता है प्रज्वलित कमल। और हिंदी कविता में ऐसा नहीं है कि केवल मुक्तिबोध ने ही विचार किया हो। अन्य कवियों में है कुंवर नारायण और दुष्यंत कुमार। कुंवर नारायण का खंड काव्य आत्मजयी में वो लिखते हैं, जीवन केवल सुख की साधना नहीं, अनवरत खोज अनथक प्रयास। और नचिकेता कहता है इसी आत्मजयी में, हम चाहें जितना कम ही लगता है, कुछ ऐसी रखी है तरकीब स्वभावों में। हम किसी भी आदमी से मिले तो वो कभी ये नहीं कहता कि मेरी चाहत पूरी हो गई। चाहते बहुत बहुत है और उसमें ऐसा लगता है कि अभी मिला बहुत कम है। वो सभी को ऐसा लगता है कि कम ही लगता है कि जो मिला है वो बहुत कम है। ये स्वभाव की प्रकृति है, कुछ ऐसी रखी है तरकीब स्वभावों में। दुष्यंत कुमार एक कंठ विस्पाई में संकेतित है, डमर डमर बजने दो डमरू, जब तक शक्ति विकास न पाए, जब तक तेरी मृतक प्रिया के शव में वापस सांस न आए। डमर डमर बजने दो डमरू, जब तक शक्ति विकास न पाए, जब तक तेरी मृतक प्रिया के शव में वापस सांस न आए।